तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द प्राइसिंग कि हम किस तरीके से हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में प्राइसिंग करते हैं। ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट है, आप सेल कर रहे हो, तो उसको कैसे प्राइस करना है। अब यहाँ पर जनरली हम बात करेंगे अगर आप अपनी खुद की ओन वेबसाइट पे ये चीज कर रहे हो, और अगर आप किसी मार्केट प्लेस पे कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। बस जहाँ पर मार्केटिंग वाला पार्ट आएगा उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होती है जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम मास के लिए बेचते हैं, और एक प्रोडक्ट होता है जो हम आप कह सकते हो एक सेमी प्रीमियम कैटेगरी आती है, वहां के लिए सेल करते हैं। और एक हमारा होता है जहां पर हम केवल प्रीमियम में बात करते हैं। ठीक है। मास कैटेगरी हो जाती है कि जहां पर आप 500 रुपीज से लेकर के या 500 से कम से लेकर के आप अगर 2500 या फिर आप कह सकते हो 3000 तक अगर बेचते हो, तो ये थोड़ी सी मासी कैटेगरी है। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो 500 रुपए से ढाई 2.5 के या 3 के अंदर, ये मास कैटेगरी है इंडिया के अंदर। देन सेमी में आप चले जाते हो, वहीं 4000 से लेकर के अगर आप मान लो 5000 तक, 4000 से मान लो आप 10,000 रुपए के आसपास या 12,000 15,000 रुपए तक आप कोई चीज बेच रहे हो, तो ये आपकी सेमी प्रीमियम कैटेगरी के अंदर चली जाती है। और फिर जो भी चीजें हैं 15,000 के ऊपर जो भी आप बेच रहे हो, 15,000 20,000 30,000 50,000 अगर कुछ बेचते हो, तो वो आपकी प्रीमियम कैटेगरी होती है। ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हो। ठीक है। आप एक टी शर्ट सेल करते हो। अब ये टी शर्ट जो है, ये टी शर्ट आप 599 की भी बेच सकते हो। ठीक है। यही टी शर्ट आप 5,999 की भी बेच सकते हो, और चाहो तो इस टी शर्ट को आप 10,000 का ही बेच सकते हो। ठीक है। अब तीनों में फर्क क्या आएगा? क्वालिटी का ऑब्वियस सी बात है फर्क आएगा। एंड इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप खर्चा कितना करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। तो आपकी टी शर्ट किस कैटेगरी में है वो आपका काम रहेगा। जितना महंगा प्रोडक्ट है उतना ज्यादा आपको एड स्पेंड करना पड़ेगा उसको सेल करने के लिए। दो तीन चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो प्राइसिंग रखते वक्त उनको नहीं समझ में आती है, या वो सोचते हैं कि केवल प्राइसिंग ज्यादा करने से हमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका, अगर आप सोचो कि आप प्राइसिंग ज्यादा कर दो तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितना ज्यादा आपकी प्राइसिंग होगी उतना ज्यादा आपका कैक भी होगा। ठीक है। कैक हमेशा सेम नहीं रहता। जैसे लोग क्या करते हैं कि चलो भाई प्रोडक्ट मुझे 300 का मिल रहा था, 300 रुपये मेरी एड कॉस्ट आ रही है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को 1500 2000 3000 कर देता हूँ। यानी कि वो सोचते हैं केवल अगर हम प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ाते हो तो आपका जो कैक है वो भी बढ़ेगा, कैक वहीं सेम नहीं रहने वाला। ठीक है। कुछ चीजें ये है जो मैं प्राइसिंग बताने के पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बेचना चाहते हो या प्रीमियम कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो प्रीमियम आपको एड स्पेंड भी करना पड़ेगा। अगर आप महंगा बेचना चाहते हो तो आपको महंगा एड स्पेंड करना है। फॉर एग्जांपल, आप चले हो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए, बट दिन का आप 3,000 रुपए भी एड स्पेंड नहीं करना चाहते। ठीक है। तो ये चीजें साथ में नहीं जाती। अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यू हैव टू स्पेंड प्रीमियम, है ना। बजटिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो प्राइसिंग, अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी बेसिक क्या होती है, तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी कि जितने भी आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है वो, उसके बाद आप इसमें शिपिंग ऐड करते हैं, उसके बाद आप इसमें थोड़ा आरटीओ ऐड कर लेते हो। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेटा ऐड की एक कॉस्ट ऐड करते हैं। मेटा ऐड की कॉस्ट हमेशा जो भी मैक्सिमम हम समझ सकते हैं वो मैक्सिमम कॉस्ट ऐड कर देते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आता है मार्जिन। ये हमारा बेसिकली पूरा प्रोडक्ट का प्राइस है। तो मान लेते हैं कि हमारे को प्रोडक्ट पड़ रहा है 300 रुपए का, हमको सप्लायर दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसको 300 रुपीज करेंगे। ठीक है। उसके बाद शिपिंग जो रहेगी, शिपिंग 100 रुपये रहेगी। देखो, अगर आपका नया बिजनेस है, न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप शिपिंग के रेट डिफर कर सकते हैं। मान लो अगर तुम सिंपल पॉलिथीन में भेज भेज रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो आपका जो शिपिंग है वो कम आएगा। प्रोडक्ट अगर आपका 500 ग्राम के अंदर आ जा रहा है तो शिपिंग कम आएगी। मैं ये सब चीजें कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मान लो आप एक ऐसी, अब जैसे शर्ट है, टी शर्ट्स है, वुमेन वियर है, फैशन है, तो इसमें जाओगे तो इसके अंदर ही रह जाओगे। तो कोशिश करो जो आप प्रोडक्ट भी चूज कर रहे हो वो आपका इनिशियल लेवल पे बजट के अंदर बता रहा हूँ। अगर बजट की टेंशन नहीं है तो बात अलग है। तो जितना ज्यादा आपका बड़ा प्रोडक्ट होगा, जितना भारी प्रोडक्ट होगा, उतनी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट तो उसके हिसाब से आप मैं ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक शिपिंग कॉस्ट ले रहा हूँ। ये जो शिपिंग कॉस्ट ली जा रही है 100 रुपए, ये उसलिए ली जा रही है कि भाई हो सकता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक नॉर्मल टी शर्ट है या नॉर्मल कुर्ता कुर्ती है, जिसको मैं पॉलिथीन के अंदर पैक करके दे रहा हूँ। मेरा कोई डब्बा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा सामान, बहुत भारी सामान नहीं बेच रहा हूँ। इसलिए मैं 100 रुपए ले रहा हूँ। अगर आप भारी सामान बेच रहे होगे तो उसके हिसाब से इसको बढ़ाना पड़ेगा। देन आरटीओ के लिए मैं 50 रुपीज ऐड कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, भारी होगा तो आपका आरटीओ बढ़ जाएगा। एंड देन फिर हम यहाँ मेटा ऐड की कॉस्ट ले रहे हैं। अब मैं मार्जिन जो लेना चाहता हूँ, मार्जिन जैसे होगा, मार्जिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पर प्रोडक्ट जो मेरा मार्जिन है, यहाँ पर ई कॉमर्स कैसे है, वॉल्यूम का मामला है। तो मैं चाहता हूँ मेरा पर प्रोडक्ट मार्जिन जो है 300 से 500 रुपीज के बीच में रहे। ठीक है।
तो अगर मैं 300 से 500 रुपीज के बीच का मार्जिन लेके चलता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कुछ 300, 600, 650, और अगर मैं 500 या 300 लेता हूँ तो 900 रुपए के आसपास हो रहा है मेरा मार्जिन के साथ। तो मैं मेटा एड की कॉस्ट समवेयर अराउंड 300 लेता हूँ मैक्सिमम, या मैं इसको 400 भी कर सकता हूँ कि 400 तक ही जा सकती है। तो अब अगर मैं जोड़ूं तो 300, 400 और ये 400, 800, 800 और 300 हो गया आपका 1100, 1150, यानी कि इस प्रोडक्ट को मैं तकरीबन 1199 में सेल कर सकता हूँ। अब इसमें ऐसा है कि भाई जितना मेरी मेटा ऐड की कॉस्ट कम होती जाएगी उतना मेरा मार्जिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो मार्जिन है ये मूवेबल है, जितनी ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी उतना कम हो जाएगा, जितनी कम आ जाएगी उतना होगा। तो इस 300 रुपए के प्रोडक्ट को मैं आराम से 1199 में बेच सकता हूँ नाउ। अब ये जो चीज है यहाँ पर एक और चीज डिपेंड करती है कि जैसे मान लो कि आपका एक प्रोडक्ट 300 का पड़ रहा है, 250 का पड़ रहा है, बट इस प्रोडक्ट को महंगा बेचा ही नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो आप एक स्पीकर बेच रहे हो, ठीक है, एक बेसिक सा स्पीकर जिसको आप बेच रहे हो, उसको आपको पता है कि भाई ये 1200 का बिक ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर वो 1200 का नहीं बिक सकता तो इस लेवल पे काम होता है कि जो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो फ्रीक्वेंट बाइंग आएगी उसकी, कि लोग उसको फ्रीक्वेंटली खरीद लेंगे, तो हमारा जो फेसबुक ऐड की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसमें मार्जिन कम लेकर के वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो इस 300 रुपए के प्रोडक्ट को मैं एटलीस्ट 1000 रुपए से लेकर के 1.2 के तक सेल कर सकता हूं, यानी कि जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उसके 3x लेवल पे आप इसको बेच सकते हो, ठीक है। 3x या 2.5x। अब इसमें इनटू कंसिडरेशन कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, जैसे मान लो कि आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 1500 रुपए का, 1500 रुपए का प्रोडक्ट है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है शिपिंग आप 200 रुपए, 100 रुपए जो भी कंसिडर करना चाहो कर सकते हो, देन आरटीओ आपका 100 रुपए कंसिडर कर लो। उसके बाद मेटा एड की कॉस्ट यहाँ पर थोड़ी सी महंगी ले लो कि 400 रुपए से 500 रुपए के बीच या 600 रुपए के बीच की कॉस्ट ले लो, और उसके बाद आपका मार्जिन ऐड कर दो। अगर आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं, और मार्जिन ये चीज कम मिल रही है, आपको लगता है कि भाई फेसबुक एड की कॉस्ट थोड़ी और कम आ सकती है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को ऐड अप कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको प्राइसिंग करनी होगी। तो ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो रहता है, इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर को आप फॉलो करोगे तो आप अच्छा खासा ले जाओगे। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं वॉल्यूम के ऊपर। ई कॉमर्स में हमेशा वॉल्यूम पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो मेरे 5 ऑर्डर आ रहे हैं दिन के, मैं 5 ही ऑर्डर में एकदम फुल प्रॉफिटेबिलिटी ले आऊं। वो चीज करने को शुरुआत के लिए ठीक है कि हाँ आप 4 लाख 5 लाख का बिजनेस बना रहे हो, वहां तक के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप स्केल करना चाहते हो तो ऐसा नहीं चलेगा। प्लस ये जो मैं आपको रेवेन्यू, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहे हैं। चांसेस है कि आप इससे अलग हटके भी जा सकते हो। इट इज नॉट जस्ट कि यही करना है, आप थोड़ा सा हटके कुछ प्राइसिंग करना चाहते हो, आप डेफिनेटली प्राइसिंग को थोड़ा सा अलग करके ले जा सकते हो। प्राइसिंग आपके जैसे एक चीज और, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइसिंग पे, ठीक है, क्योंकि जो क्वालिटी है वो बंदा देख ही नहीं पा रहा, उसको क्वालिटी थोड़ी पता चल रही है आपकी वीडियो या आपके इमेज से, वो क्वालिटी तब पता चलेगी जब वो खरीद लेगा। तो इनिशियल लेवल पे आपका क्रिएटिव कितना अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, ये सारी चीजों के ऊपर जो रहता है मेन काम रहता है, ठीक है। बाकी और डिटेल के लिए हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, 2 दिनों की वर्कशॉप होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, अगर अभी चल रही है तो नीचे लिंक दिया गया होगा, आप वहां से उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम और डिटेल में बात करेंगे कैसे हम अपना ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर हाउ यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।